दोस्तों, स्वागत है आपका इस प्रेरणादायक यात्रा में। एक ऐसी कहानी जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। आज हम जानेंगे श्री कृष्ण के उस अद्भुत विचार को जो जीवन की सबसे बड़ी जीत की राह दिखाता है। राजा का आत्म विजय। जिसने इच्छा और क्रोध पर नियंत्रण पा लिया वही मुक्त है। मनुष्य को बांधने के लिए जंजीरों की जरूरत नहीं होती, उसकी खुद की इच्छाएं और उसका क्रोध ही सबसे बड़े बंधन है। जिस दिन वह इन दो भावनाओं को जीत ले, उसी दिन वह सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाता है। आज की हमारी कहानी एक ऐसे राजा की है जिसने न केवल अपने राज्य पर बल्कि अपने भीतर की दुनिया पर भी विजय प्राप्त की। बहुत पहले उत्तरी भारत में एक शक्तिशाली और बुद्धिमान राजा राज्य करता था। उसका नाम था अमरसेन। उसका राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी, सेनाएं बलवान थीं, लेकिन एक चीज थी जो राजा को चैन से सोने नहीं देती, उसका क्रोध और अंतर्हीन इच्छाएं। यदि कोई नौकर जरा से चूक कर दे तो राजा आग बबूला हो जाता। जब उसे कोई चीज़ चाहिए होती, वह उसे उसी समय चाहता, चाहे वह मूल्य चुकाना पड़े या किसी को नुकसान हो। राजमहल के सभी लोग भयभीत करते थे, लेकिन राजा खुद भी जानता था कि वह स्थिति उसे भीतर से तोड़ रही है। एक रात जब वह अकेला अपने कक्ष में बैठा था, उसने आईने में खुद को देखा और कहा, मैंने पूरी दुनिया जीत ली, लेकिन अपने क्रोध और इच्छाओं से हारता जा रहा हूँ। उसी समय आया। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी, ना कोई लालसा ना कोई भय। जब यह बात राजा को पता चली तो उसने सन्यासी को राजमहल में बुलाया। राजा बोला, महानता, क्या आप मुझे शांति दे सकते हैं? सन्यासी मुस्कुराया, रात दी नहीं जा सकती, वह तो भीतर से जगाई जाती है, लेकिन जब तक तुम अपने भीतर की दो जंजीरों और इच्छा और क्रोध को नहीं तोड़ोगे, तुम कभी मुक्त नहीं हो सकते। राजा ने चुनौती स्वीकार अपने महल में एक कमरा बनवाया, ध्यान और आत्मनिरीक्षण के लिए। हर दिन वह वहाँ 1 घंटा बिताने लगा। वह अपनी सबसे प्रमुख इच्छाएं की सूची बनाता और हर एक को पढ़कर सोचता, क्या ये मुझे सच्चा आनंद दे सकती हैं या बस ये मेरे भीतर लालच और भ्रम फैला रही हैं। धीरे धीरे वह छोटी छोटी इच्छाओं को छोड़ने लगा, फिर वह अपने क्रोध पर ध्यान देने लगा। एक दिन एक सेवक ने गलती से राजा के वस्त्र जलने रख दिए। राजा क्रोधित हो उठा, लेकिन उसे खुद को रोका, गहरी सांस और बस इतना कहा, ध्यान रखना, अगली बार। पूरा महल स्तंभ रह गया। राजा की एक परीक्षा तब हुई जब उसने छोटे छोटे भाई के राज्य के एक हिस्से में बगावत कर दी। पूरे दरबार ने कहा, उसे सबक सिखाइए, उसका सब कुछ छीन लीजिए। पहले होता तो राजा तुरंत युद्ध का